चलिए अब हम लोग को क्या करना है। अब फॉर्मूला को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ना, और इस बेस पर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना, कि किस तरह से फॉर्मूला जो है सोल्व जो है होता है ना। एक डायरेक्ट भी और सोल्व करना, और एक बताएंगे क्या बेसिक मेथड से, है ना। तो दोनों तरीका से हम लोग क्या करना, सीखना है। एक तो क्या करना है, बेसिक मेथड से सीखना है, कि ताकि अगर हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अगर यूज करने के लिए भूल जाए तो बेसिक मेथड से अगर सीख लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से भी बनाएंगे, है ना। अब बेसिक मेथड से क्या रहेगा, बनाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो जैसे पहला वाला जो टाइप का जो फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, टू होता है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे अगर बेसिक मेथड से। तो हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ। अब ये दिया हुआ हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना। यानी हमारा दिया हुआ है सिर्फ क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के टर्म में, और हमको निकालना है स्क्वायर के टर्म में। इसका मतलब है कि अगर दोनों जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये जो है स्क्वायर के टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको आने का संभावना हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर के टर्म में हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, है ना। और इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वैल्यू को जब स्क्वायर करेंगे तो वह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। अब देखो इस ए वाले टर्म को क्या करेंगे, ए मान लेंगे, और ई वाले टर्म को क्या करेंगे, बी मान लेंगे। अब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब लग रहा होगा कि सर ये वाला जो है टर्म जो है फॉर्मूला पे किस तरह से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो देखो अगर कोई भी टर्म है न्यूमेरिकल वैल्यू को ही है, अगर टू पर स्क्वायर है, इसका मतलब है टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर लिखते हैं। अगर थ्री का स्क्वायर है, इसका मतलब थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन लिखेंगे। अगर फोर का स्क्वायर है, इसका मतलब फोर इंटू फोर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि आप दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। अगर हम इसको अगर प्रूव करना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए लेफ्ट साइड है और ए राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड से हम लोग को क्या करना है, राइट साइड लाना है। तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब ये क्या हो गया, दो फैक्टर में टूट गया, जब दो फैक्टर में टूट गया तो बारी बारी से क्या करें कि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि RHS का वैल्यू आता है या नहीं आता। तो सबसे पहला नंबर ए वाले टर्म को दोनों से, ए प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस बी से भी क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब ए और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए प्लस, फिर ए से बी में करेंगे तो ए इंटू बी प्लस, फिर बी इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम लोग बी इंटू ए और प्लस फिर बी इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए बी प्लस ए बी जो है क्या हो गया, जुट गया। जब ए बी प्लस ए बी को अगर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ये हो जाएगा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये हमारा क्या हो गया, RHS वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर प्रूफ करना होगा तुमको, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड से क्या करें, राइट हैंड को लाना होगा। तो लेफ्ट हैंड से क्या किए हम, राइट हैंड को ले आए।
इसका मतलब है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कर दो प्लस टू और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब टू देखो प्लस में है तो उसको राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये हमारा बेसिक मेथड से क्या हो गया, ये फॉर्मूला को डिस्क्राइब करके प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब ये वाले को क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको क्या करने वाले, मिटाने वाले हैं। क्योंकि इस पर जो है हम देखेंगे कि प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट दे दिए कि क्या होगा। तो अगर हमको ये वाला वैल्यू अगर याद रहे, है ना, कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो हमारा यहाँ से जो है वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब यही 3 जो हो गया है ये क्या हो गया, ए वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू ए का वैल्यू। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 7 आंसर। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ 3 दिया होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अगर इसी को बेसिक मेथड से अगर बनाना हो तो कौन सा मेथड से, बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड से क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये हमारा जो है 7 आता है और या नहीं है। तो हमारा दिया हुआ वैल्यू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है, 3 दिया हुआ है। अब हमको देखो स्क्वायर के टर्म में लाना होता है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो स्क्वायरिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक्स और एक्स वैल्यू कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा 9 और इधर क्या है प्लस 2 है तो उधर जा करके माइनस 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे डाल देगा, इसी क्वेश्चन को अब ऑब्जेक्टिव में डालेगा। या ये दे देगा क्वेश्चन ए इज इक्वल टू वाट, और ऑप्शन में दे देगा 9, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 6, और ऑप्शन नंबर सी दे देगा 7, और ऑप्शन नंबर डी दे देगा 10। अब देखो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, 3 3 9 है ना, 3 3 जा 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर भूल गया तो बेसिक मेथड से
अगर फॉर्मूला याद है तो इस तरह से, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो सिंपल सा है, इसको अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को -2 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 81/4 और -2 हो जाएगा। तो 81 यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम 4 ले लेंगे तो ये 81 आ जाएगा, 81 - 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 में से 8 गया, 8 3 11, यानी 73/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी पे क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।